प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के बारे में काफ़ी सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब वैल्यू दे रखी है 2x² माइनस 3/x की पावर 11। अब वो ये कहता है कि इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 ये जो है फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हमें तो पता नहीं x की पावर 10 जो है वो कहाँ आएगी, तो हम जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो जनरल फॉर्म जो है वो हमारी r+1 लिखते हैं। अब n की वैल्यू हमारी 11 है, 11c यहाँ पे r 2x² की पावर 11 माइनस r और माइनस 3/x की पावर r, ये हमारी जनरल टर्म आ गई। अब बात करें कोफिशिएंट की तो 11c r 2 की पावर हमारी 11 माइनस r है और x अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये 22 माइनस 2r x की पावर आ गई इंटू -3 की पावर r और डिवाइड में हमारा x की पावर r। अब बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे x की जो पावर आई हमारी वो x की पावर 22 माइनस 3r, 22 माइनस 3r। अब ये वैल्यू जो है वो हमारी x की पावर 10 के इक्वल होनी चाहिए, तो बेस सेम तो पावर सेम होगी तभी इक्वल होगा। तो 22 माइनस 3r जो है वो हमारा 10 के इक्वल होना चाहिए। अब 10 3r इधर आएगा और 10 इधर आ जाएगा तो 22 माइनस 10 इक्वल्स टू 3r। ये हमारा 12 और 3 से डिवाइड करेंगे, ये r 3 से कैंसिल करेंगे, ये 4 पे गया, r की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब r जो है वो हमारा 4 है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की अगर बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 तो ये हमारा 11c r की वैल्यू हमें पता लग चुकी है 4 है, 2 की पावर 11 माइनस 4 और -3 की पावर 4, ये हमारा कोफिशिएंट। 11c4 को लिखेंगे 11 इंटू, अब नीचे 4 लिखा हुआ है तो 11 के फैक्टोरियल की 4 वैल्यू जो है वो एक्सपेंड करेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 8 और अपॉन में 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 और 2 की पावर ये हमारा 11 माइनस 4 तो 2 की पावर 7 आ गया और -3 की पावर 4 तो -4 टाइम मल्टीप्लाई के होके प्लस हो जाएगा और 3 की पावर 4 ये हो जाएगा। अब कैंसिल करें तो ये 8 कैंसिल हो गया, ये हमारा ये आ गया
अब ये जो है हमारा कोफिशिएंट हो गया x की पावर 10 का। तो इस तरह से हमें जो कोफिशिएंट है वो निकालना है। आगे एक्सपेंशन दे रखा है नेक्स्ट x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 और इसकी पावर 15। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17, ये जो है वो हमें निकालने हैं। बात करें जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए तो r+1 टर्म को हम क्या लिखेंगे, 15 CR x की पावर 4 और इसकी पावर 15 माइनस r -1/x³ की पावर r, ये हमारा। अब यहां 15 CR ये हमारा कोफिशिएंट है, अंदर बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 60 माइनस 4r और ये -1 की पावर r और x की पावर डिवाइड में ये 3r, तो बेस सेम होने पे पावर -15 CR x की पावर 60 माइनस 4r और डिवाइड में x की पावर 3r है, ये भी माइनस होगा, तो 60 माइनस 4 और 3 7r हो जाएगा और -1 की पावर r। ये जो वैल्यू है 60 माइनस 7r, ये x की पावर हमारी 32 के इक्वल होनी चाहिए, तो x की पावर 60 माइनस 7r जो है वो इक्वल होना चाहिए x की पावर 32। तो 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 28 इज इक्वल टू 7r, 7 से कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ये r हो गया हमारा 4। अब 15C4 x की पावर और -1 की पावर 4, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया x की पावर 32 का। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 -1 4 टाइम मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 15C4 को एक्सपेंड करके लिखे तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद।
आगे अब अगर बात करें x की पावर -17 के कोफिशिएंट की, तो जनरल टर्म तो हमारी यही है। कंपेयर करेंगे तो 60 - 7r जो है ये हमारा अब इक्वल होना चाहिए -17 के, क्योंकि x की पावर जनरल टर्म में ये है और हमें चाहिए क्या, -17, ये चाहिए हमें। तो कंपेयर करेंगे तो 60 - 7r इज इक्वल टू 17 माइनस का -17 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा 77 हो गया, ये उधर चला जाएगा 7r, कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हमारी 11 आ गई। अब r की जगह पे 11 रखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 हमारा क्या आएगा, r की जगह 11 रखना है, 15c 11 और -1 की पावर 11 ये आएगा। तो -1 11 टाइम मल्टीप्लाई होके -1 और 15c 11 जो है ये हमारा 15c 4 के इक्वल होता है, और 15c 4 की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही हमारी, तो -1365 ये हमारी वैल्यू है। आगे तो ये ऐसे जो कोफिशिएंट है वो हम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस 2y की पावर 9 ये दे रखा है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3, इसका कोफिशिएंट जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म हमारी r+1 टर्म जो है उसे हम लिखेंगे 9cr x की पावर 9 - r और 2y की पावर r ये लिखेंगे। तो यहाँ 9cr x को अलग करेंगे, 2 की पावर r हमारा कांस्टेंट टर्म अलग, x की पावर 9 - r और y की पावर r ये आ गया। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट x की पावर 6 y की पावर 3 का, तो कंपेयर करें तो x की पावर 9 - r और y की पावर r इक्वल होना चाहिए हमारा x की पावर 6 और y की पावर 3 के, तो r की वैल्यू हमारी 3 आ गई। कंपेयर करने पे r की वैल्यू जो है हमारी 3 आ गई। इसे कंपेयर करके निकालेंगे तो भी 3 आएगी। 9 - r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू ये भी 9 - 6 3 आ गई हमारी r की वैल्यू। तो किसी को भी कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, r की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। तो यहाँ r की वैल्यू जो है हमारी 3 है। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ
आर की जगह पे हमें 3 रखना है, तो 9c3 2 की पावर 3। अब 9c3 को लिखें तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में 2 की पावर, ये हमारा 3 आ गया, ये हो गया। तो 3 से कैंसिल करेंगे, ये 3 पे, और ये 2 कैंसिल हो गया एक बार, तो ये 2 टाइम बचा। अब मल्टीप्लाई करें इन्हें, ये आंसर आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3। आगे अब क्या है, वैल्यू दे रखी है ax² प्लस 1/bx, इस वैल्यू की पावर हमारी 11 दे रखी है, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ये हमें फाइंड आउट करना है। x की पावर 7 का कोफिशिएंट जो है वो निकालना है, तो 11 जनरल टर्म अगर लिखें इसकी, तो हम लिखेंगे 11 CR, ये हमारी R प्लस 1 टर्म है, 11 CR ax² की पावर 11 माइनस R, 1 अपॉन bx की पावर R, ये है। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर निकालें इसमें से, तो ये a की पावर 11 माइनस R, अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 22 माइनस 2R, और डिवाइड में b की पावर R और x की पावर R, ये आ गया। अब ये 22 माइनस 2R और डिवाइड में x की पावर R माइनस होगा, तो ये x की पावर हमारी 22 माइनस 3R आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए x की पावर 7 की। तो 22 माइनस 3R इज इक्वल टू 7, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 3R, 3 से कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब R की वैल्यू हमारी 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 जो है, ये हमारा R की जगह पे 5 रखेंगे, तो 11c5 a की पावर 11 माइनस 5, ये 6 हो गया, और b की पावर 5, ये आ गया। 11c5 जो है, इसे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे। अब इसे सोल्व करें, 4 to 8 कैंसिल हो गया हमारा, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से 10 कैंसिल हो गया हमारा, 400
62 जो है ये मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई, और इसके मल्टीप्लाई में था a की पावर 6 और b की पावर 5, तो a की पावर 6 डिवाइड बाय b की पावर 5, ये हमारा कोफिशिएंट आ गया x की पावर 7 का। आगे ax माइनस 1/bx² की पावर 11 है, और इसमें कोफिशिएंट x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसे लिखेंगे 11, ये हमारी r प्लस 1 टर्म जो है ये होगी हमारी 11 CR ax की पावर 11 माइनस r माइनस 1/bx² की पावर r। तो यहाँ 11 CR a की पावर 11 माइनस r, x की पावर हमारी 11 माइनस r, b की पावर r और x की पावर 2r, या अब 11 CR a की 11 माइनस r डिवाइड b की पावर r, और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर हमारी 11 माइनस 3r। अब कंपेयर करें तो x की पावर हमें -7 चाहिए, तो 11 माइनस 3r जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए -7 के। अब ये इधर 18 हो गया और ये 3r, 3 से कैंसिल करेंगे, r की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ये आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, तो r की जगह पे 6 रखेंगे, तो 11c6 a की पावर हमारी 11 माइनस 6 5 और b की पावर 6, ये आ गया 11c6। अभी हमने सोल्व किया है 11c5 को, 11c5 हमारा 462 था, 11c6 और 11c5 की वैल्यू जो है वो हमारे सेम रहेगी, तो ये 462 a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। आगे एक्सपेंशन दे रखा है 2x² माइनस 3/x की पावर 11, ये दे रखा है। अब इसमें ये प्रूव करना है कि x की पावर 6 जो है, x की पावर 6 जिसमें हो ऐसी कोई भी टर्म इस एक्सपेंशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो पहले तो हम जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म हमारी r प्लस 1 की वैल्यू जो है 11 CR 2x² की पावर हमारी 11 माइनस r और माइनस 3/x की पावर r, ये है 11 CR 2 की पावर 11 माइनस r
x की पावर अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 22 माइनस 2r और -3 की पावर r, x की पावर r, ये हो गया 11c r। अब यहाँ पे 2 की पावर हमारी 11 माइनस आर है, -3 की पावर आर है, बेस सेम पावर माइनस हो जाएगी तो x की पावर 22 माइनस 3r। अब ये जो x की पावर है ये हमारी 6 होनी चाहिए, तो 6 इक्वल होना चाहिए 22 माइनस 3r की। अब 3r इधर आ जाएगा और 22 में से 6 माइनस करें तो ये हमारा 16 हो गया। r की वैल्यू 16/3 हो नहीं सकती, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो कोई भी इसमें ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x की पावर जो है वो 6 हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। यही उसने पूछा था कि इसके अंदर कोई भी एक्सपेंशन में ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें x की पावर जो है वो हमारी क्या हो 6। आगे ये दे रखा है एक्सपेंशन 3x² माइनस 1/2x की पावर 3 और इस पूरे की पावर 10। ये हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टर्म है, ये हमें शो करना है। सॉरी, इसके अंदर जो x से इंडिपेंडेंट टर्म है वो निकालनी है हमें। तो अब इंडिपेंडेंट टर्म निकाले जिसके अंदर x जो है वो मौजूद ना हो, तो पहले तो हमें जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। तो जनरल टर्म जो है हमारी r+1, ये इक्वल होगा 10c r 3x² की पावर 10 माइनस r और -1/2x³ की पावर r। ये अब यहां पे ये हो गया हमारा। अब जनरल टर्म जो है इसके अंदर 10c r 3 की पावर 10 माइनस r और x की पावर अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी -2r -1 की पावर r 2 की पावर r और x की पावर 3r। ये है। अब 10c r 3 की पावर 10 माइनस r, बेस सेम पावर माइनस हो जाएगी 20 माइनस 5r -1 की पावर r और 2 की पावर r। अब पावर जो x की है वो 20 माइनस 5r है और ये हमारा इक्वल होगा x की पावर 0 के, कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वैल्यू जो है वो x से, तो उसमें x की पावर जो है हमारी क्या होनी चाहिए 0। तो कंपेयर करें तो 20 माइनस 5r जो है वो हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो r की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो फिफ्थ टर्म जो है हमारी वो इंडिपेंडेंट होगी x से।
आर की जगह पे 4 रखें तो फिफ्थ टर्म 10c4 3 की पावर 6 x की पावर 0 -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, यह आ गया हमारा 10c4 3 की पावर 6 -1 4 टाइम मल्टीप्लाई होके -1 ही रहेगा और ये 2 की पावर 4, यह आ गई हमारी फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट टर्म। आगे अब ये दे रखा है, इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाले तो क्या है, जनरल टर्म हमारी पहले निकालेंगे तो r+1 टर्म को हम लिख सकते हैं 12cr x की पावर 12 - r और -1/x की पावर r, ये लिखेंगे तो 12cr x की पावर 12 - r -1 की पावर r और x की पावर r, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी तो 12cr -1 की पावर r, x की पावर हमारी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी 12 - 2r, यह आ गया हमारा 12 - 2r। इंडिपेंडेंट टर्म है तो x की पावर जो है वो 0 होनी चाहिए, तो कंपेयर करेंगे तो हमारी r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, r की वैल्यू हमारी 6 आ गई। इसके अंदर r की जगह पे 6 रखें तो 7 टर्म हमारी इंडिपेंडेंट टर्म होगी 12c6 -1 की पावर 6 और ये x की पावर 0, तो -1 की पावर 6 +1 ही होगा, ये 12c6, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2x - 1/x की पावर 10, इसमें भी टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब यहां पे जनरल टर्म निकाले तो 10cr 2x की पावर 10 - r और -1/x की पावर r, ये होगी हमारी जनरल टर्म। 10cr 2 की पावर 10 - r -1 की पावर r x की पावर 10 - r और डिवाइड में हमारा x की पावर r। 10cr 2 की पावर 10 - r -1 की पावर r और x की पावर हमारी बेस सेम, पावर माइनस हो जाएगी 10 - 2r,
अब इसमें x नहीं होना चाहिए, तभी ये x से इंडिपेंडेंट होगा। अब x की पावर 10 माइनस 2r, ये जो है ये पावर जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो कंपेयर करेंगे तो 10 माइनस 2r जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। तो 2r इधर जाएगा, r की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो r हमारा 5 आ गया। अब r की जगह पे 5 रखे तो 6 टर्म निकल के आएगी हमारी 10c5, 2 की पावर 10 माइनस 5 यानी कि 5, और माइनस 1 की पावर 5, और x की पावर 10 माइनस 10 यानी कि 0। ये 10c5 और 2 की पावर 5 माइनस 1 5 टाइम है, माइनस आगे आ जाएगा। ये हमारी इंडिपेंडेंट टर्म है। आगे अब दे रखा है x साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई x, और इसकी पावर 10, ये दे रखा है। अब इसके अंदर वैल्यू जो है एक्सपेंशन के अंदर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए x से। अब जनरल टर्म लिखें तो r प्लस 1 जो है वो हमारा इक्वल होगा 10c r x साइन अल्फा की पावर 10 माइनस r और कोस अल्फा बाई x की पावर r। इसके सेपरेट करें इसे तो 10cr साइन अल्फा की पावर 10 माइनस r इंटू कोस अल्फा की पावर r, और यहाँ पे x की पावर हमारी 10 माइनस r और डिवाइड में x की पावर r। अब बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो 10cr साइन अल्फा की पावर 10 माइनस r कोस अल्फा की पावर r, और x की पावर हमारी 10 माइनस r माइनस r, ये आ जाएगी। अब कंपेयर करें तो ये हमारा x की पावर 10 माइनस 2r जो है 10 माइनस 2r, ये इक्वल होगा x की पावर 0। तो 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 2r, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 5 आ गई r की वैल्यू। r की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो ये जो टर्म इंडिपेंडेंट होगी x से वो हमारी 6th टर्म होगी। r की जगह पे हमें 5 रखना है। साइन अल्फा की पावर 5 कोस अल्फा की पावर 5, या तो साइन अल्फा कोस अल्फा इनटू में करके इसकी पावर 5 रख सकते हैं। फॉर्मूला बनाना चाहें तो ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तीनों की पावर हमारी 5 है, इकट्ठी पावर लिखेंगे 5। तो ये हमारा 2 साइन थीटा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा ये हो गया साइन 2 अल्फा। सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट हमारा ये हो गया। आगे इंडिपेंडेंट टर्म है ये, कोफिशिएंट नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आगे अब ये दे रखा है ए एक्स प्लस 1/x की पावर n, और वो ये कहता है कि फोर्थ टर्म जो है इस एक्सपेंशन के अंदर, फोर्थ टर्म, तो उसे लिखेंगे 1+3 nc3 ax की पावर n-3 और 1/x की पावर 3 ये लिखेंगे। अब फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 के इक्वल है, 5/2 के ये दे रखा है। तो n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है और a की वैल्यू। तो यहां पे nc3 a की पावर n-3 x की पावर n-3 डिवाइड x की पावर 3 इक्वल टू 5/2। तो वेरिएबल तो इसमें है नहीं मौजूद, तो यहां x बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर हमारी n-6, इधर x हमारा है नहीं तो x की पावर 0, ये वैल्यू हमारी x की पावर 0 के इक्वल है। तो n-6 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू हमारी 6 निकल के आ गई, n हमारा 6 हो गया। तो n की वैल्यू 6 है, इसमें 6 रखेंगे तो 6c3 a की पावर 3 x की पावर 3/x की पावर 3, तो ये कैंसिल। अब ये वैल्यू जो है हमारी किसके इक्वल है, 5/2 के। तो 6c3 हमारा 6 × 5 × 4 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 a की पावर 3 इक्वल है 5/2 के। ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा उधर चला जाएगा 4 a³ इज इक्वल टू 1/8, a³ 1/2 का क्यूब है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, ये आ गया हमारा a की वैल्यू 1/2। आगे अब ये दे रखा है √x
प्लस ए बाई एक्स स्क्वेयर और पूरे की पावर 10। ये दे रखा है। अब टर्म जो है इंडिपेंडेंट है एक्स से, उसका जो कोफिशिएंट है वो 405 है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है वो टर्म 405 है। अब यहां पे जनरल टर्म अगर निकाले इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म, तो 10 CR, ये हमारी R+1 टर्म है। 10 CR रूट एक्स की पावर 10 - R और a बाई एक्स स्क्वेयर की पावर R। 10 CR रूट का मतलब पावर जो है हमारी हाफ होती है, अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 - R बाई 2, a की पावर R और डिवाइड में x की पावर 2R। बेस सेम है, पावर माइनस, तो 10 CR x की पावर 10 - R बाई 2 -2R, a की पावर R। अब ये जो x का कोफिशिएंट, x की पावर है, ये हमारी 0 होनी चाहिए। x की पावर 10 - R - 4R बाई 2, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए x की पावर 0 के, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म है ये। तो यहां पे कंपेयर करें तो 10 - 5R बाई 2 इक्वल टू 0, तो वैल्यू निकाली, ये इधर हमारा 0 हो जाएगा। 10 - 5R इक्वल टू 0, R की वैल्यू हमारी 2 आ गई। R की जगह पे 2 रखें तो 10C2, x की पावर तो 0 हो जाएगी हमारी 2 रखने पे, और a की पावर 2, और ये हमारा इक्वल है 405 के। 10C2 को हम लिखेंगे 10 × 9 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, a का स्क्वायर 405, ये हमारा 5 से कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 81, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9, a की वैल्यू हमारी ±3, ये आ गया हमारा। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आई ±3। आगे ये एक्सपेंशन दे रखा बाइनोमियल 1 + a की पावर m + n, और इसमें कहता है कोफिशिएंट, ये प्रूव करना है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n के, ये प्रूव करना है। अब अगर जनरल टर्म की बात करें इसमें, तो जनरल टर्म हमारी m + n
CR। 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, m प्लस n माइनस आर और a की पावर r, ये हमारी। तो 1 की पावर की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे a की पावर r है, ये हमारा a की पावर m होना चाहिए। तो a की पावर इक्वल होना चाहिए a की पावर m के। तो r की वैल्यू क्या रखेंगे हम, m रखेंगे। r की जगह पे m रखेंगे तो ये हमारा m प्लस n सी एम, 1 की पावर जो है n, mm कैंसिल हो जाएगा और a की पावर m ये आ जाएगा। और कंपेयर करें a की पावर r को a की पावर n से, तो r की वैल्यू हमारी n आ जाएगी। इस केस में r की जगह पे n रखें तो ये m प्लस n सी एम, 1 की पावर m और a की पावर n ये आ जाएगा। अब यहां ये हो गया हमारा a की पावर m का कोफिशिएंट हमारा m प्लस n सी एम है और a की पावर n का कोफिशिएंट m प्लस n सी एन है। अब फॉर्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये कंबिनेशन का फॉर्मूला हमारा। तो इसके आधार पे m प्लस n सी एम को हम m प्लस n सी m प्लस n माइनस m लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। m प्लस n सी एम इक्वल है हमारा m प्लस n सी एन के, दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई। आगे अब दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर m, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमारा 6 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा 6 है। m की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। अब यहां पे इस एक्सपेंशन के अंदर m जनरल टर्म अगर निकाले तो r प्लस 1 जो है वो हमारा m सी आर 1 की पावर m माइनस आर और x की पावर r ये है। अब कंपेयर करें तो x की पावर r जो है ये हमारा इक्वल होना चाहिए x की पावर 2 के, r इक्वल होना चाहिए 2 के। तो m सी 2 1 की पावर m माइनस 2, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहेगा ये तो, और x की पावर 2 ये आ गया। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। इसमें x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो हमारा mc2 है। तो कोफिशिएंट mc2 ये हमारा 6 के इक्वल है। mc2 को लिखेंगे m इंटू m माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये 12 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस एम, ये 0, एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12, इन दोनों में से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4, 3 कॉमन लेंगे m माइनस 4, m माइनस 4 कॉमन लेंगे तो m प्लस 3, m माइनस 4 इक्वल टू 0, m प्लस 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू -3 के इक्वल नहीं हो सकती, तो m की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 होगी। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी m इज इक्वल टू 4। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x की पावर 20 ये दे रखा है, और इसमें कोफिशिएंट जो है वो निकालना है। x की पावर 10 का कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 जो है वो निकालना है। अब कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म जो है वो हमारी r+1, ये हमारी इक्वल होगी 20cr 2x स्क्वेयर की पावर 20 माइनस r और -1/x की पावर r इसके। अब यहाँ पे 20cr 2 की पावर 20 माइनस r, x की पावर 40 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r और x की पावर r, ये 20cr 2 की पावर 20 माइनस r, x की पावर 40 माइनस 3r और -1 की पावर r, ये हमारा कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 10 का। तो यहाँ x की पावर 40 माइनस 3r जो है वो इक्वल होगा x की पावर 10 के। अब कंपेयर करें तो 10 जो है वो हमारा इक्वल है 40 माइनस 3r के, तो 3r इज इक्वल टू 30, तो r की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो यानी कि 11th टर्म के अंदर हमारा x की पावर 10 आएगी, तो r की जगह पे 10 रखना है, ये हमारी 11th टर्म हो जाएगी। 20c 10 2 की पावर 10 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, तो ये कोफिशिएंट हो गया x की पावर 10 का। ये वैल्यू जो है हमारी कोफिशिएंट होगी x की पावर 10। 20c 10 और 2 की पावर 10 माइनस 1 की 10 1 हो गया,
ये आ गया हमारा आंसर। तो आज आपने देखा कि किस तरह से किसी का कोफिशिएंट जो है वो निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, और ये सारे क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास जो है बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।